गुड मॉर्निंग एवरीबडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। बात करते हैं, आज हम पहुंच चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पर। अभी तक हमारे सारे टेंसेस क्लियर हो चुके हैं। 6 टेंसेस हम कर चुके हैं अभी तक। प्रेजेंट के 4 और पास्ट के 2 हम कर चुके हैं। आज बात करते हैं 7 सेंटेंस की, जिसमें हमने बात की है पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में कोई भी वर्क होता है जो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया और उस काम को किए हुए खत्म हुए थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन भी हो चुका है। ठीक है, अब जब तक हम इसको हिंदी में नहीं समझेंगे तो फिर वही सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हमें समझ नहीं आता कि इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, क्या सेंटेंस बनेगा जो कि हम इसको इस फॉर्म में ट्रांसलेट करेंगे कि कौन सा टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, हम उसे पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, जो इस टेंस की जो पहचान है पास्ट परफेक्ट की, सेम उसी तरीके से हम समझते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में जब हम हिंदी का सेंटेंस सोचते हैं तो उसके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ई थी, ए थे, इस तरीके से आएगा। जैसे कि हमने पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल पास्ट में लिया था तो या, ई, ए, तो जो सेंटेंस था हमारा वो वर्ब पे खत्म हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस वर्ब पे तो खत्म होगा लेकिन उसके लास्ट में था, थी, थे जरूर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रूल की। पॉजिटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में जो आपका रूल बनेगा वो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे V3 हम कहते हैं। आफ्टर दैट यू विल यूज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह केवल एक सेंटेंस ऐसा है पूरे 12 टेंसेस में जहां पे हमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई ध्यान नहीं रखना होता। हर सब्जेक्ट के साथ जो है वो आपका हेड लगता है, चाहे आपका वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो अगर हम आई यू वी दे ले रहे हैं तो भी हमें हेड यूज करना है, ही शी ले रहे हैं या कोई भी नाम ले रहे हैं तो भी हमें हेड का ही यूज करना है। इसी बात को कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। पॉजिटिव टेंस के हम जो है वो कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं यहाँ पे। अब सपोज करिए मैं टेंस लेती हूँ, वह गाना गा चुका था। ठीक है, वह गाना गा चुका था। ही हैड संग अ सॉन्ग। ही हैड संग अ सॉन्ग। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने उसे पढ़ाया था। हमने उसे पढ़ाया था। वी हैड टॉट हिम। वी हैड टॉट हिम। अब हिम लगाइए या हर लगाइए, क्योंकि मेरे उसे कहने से हमें पता नहीं चल रहा है कि वह लड़का है या लड़की है। तो हिम जो है, अगर आप लड़के की बात करें तो हिम लगाएंगे और अगर आप लड़की की बात कर रहे हैं तो हर लगाएंगे। वी हैड टॉट हिम या हर। मैंने उसे एक पत्र लिखा था। मैंने उसे एक पत्र लिखा था। I had written a letter to him. I had written a letter to him. ठीक है, बात करते हैं नेगेटिव टेंस की, जहां पे अब हमारा नेगेटिव रूल होगा। मैंने आपको समझाया हुआ है कि जहां पे आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट लगा देते हैं और जो सेंटेंस है वो हमारा नेगेटिव में फॉर्मेशन में आ जाता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके भी। हम क्या कहेंगे, उसने खाना नहीं खाया था। उसने खाना नहीं खाया था। He had not eaten the food. He had not eaten the food. सिंपल लग रहा है, इजी भी लग रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। सपोज करिए मैंने उसे नहीं पीटा था। मैंने उसे नहीं पीटा था। I had not beaten him / her. फिर दोबारा वही है, अगर लड़के की बात कर रहे हो तो हिम लगा देना, लड़की की बात कर रहे हैं आप तो हर लगा देना। ठीक है, अध्यापक ने नहीं पढ़ाया था, या हम कहते हैं अध्यापक ने मैथ्स नहीं पढ़ाया था। द टीचर हैड नॉट टॉट मैथ्स। द टीचर हैड नॉट टॉट मैथ्स। क्लियर। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, जहां सबसे पहला रूल हमारा किसका फॉर्म होगा, क्लोज क्वेश्चन का। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है हमारा इंटेरोगेटिव में वो आता है क्लोज क्वेश्चन, जहां पे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आती है। दैट मीन्स क्या होगा, पहले हेड पहले होगा। ठीक है, तो हेड लगाएंगे पहले। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 एंड देन यू आर यूजिंग ऑब्जेक्ट। क्या आपने उसको बुलाया था? Had you called him? Had you called him? क्या मम्मी ने चाय बनाई थी? क्या मम्मी ने चाय बनाई थी?
हैड मदर मेड द टी, हैड मदर मेड द टी। क्या मैंने कपड़े सिले थे, हैड आई स्टिच्ड द क्लॉथ्स, हैड आई स्टिच्ड द क्लॉथ्स। ठीक है, आई होप 3 या 4 एग्जाम्पल्स इनफ हैं, क्योंकि अभी तक हम सभी प्रैक्टिस में आ चुके हैं, तो इतने एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाता है कंसेप्ट जो है, और हम आगे जितने मर्जी सेंटेंसेस वो इसी फॉर्मेट में, इसी परफॉर्मा में बना सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इंटेरोगेटिव में ही ओपन क्वेश्चन की। ओपन क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो हमें एक्सप्लेन करना होता है, उसका एक्सप्लेनेशन जाता है क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो वहाँ पे हमारा जो एक पूरा परफॉर्मा है वो हम एक्सप्लेन करके बताते हैं कि ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें पता है कि क्लोज क्वेश्चन के जस्ट पहले हम WH फैमिली लगा देंगे और पूरा जो हमारा इंटेरोगेटिव का जो रूल है वो फॉर्म हो जाएगा, बड़े इजीली फॉर्म हो जाएगा। अब हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अभी तक हमारी सभी वीडियोस अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो हमें वो कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो गया है कि क्लोज क्वेश्चन कैसे बनता है, फिर उसका इंटेरोगेटिव है और हमें ओपन क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनेगा। तो WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात करते हैं कुछ दोबारा से इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। उसने खाना क्यों पकाया था, उसने खाना क्यों पकाया था। Why had he cooked the food, Why had he cooked the food। उसने आपको कहाँ बुलाया था, कहते हैं ना कहाँ बुलाया था उसने आपको, तो सेंटेंस आ रहा है उसने आपको कहाँ बुलाया था। Where had he called you, Where had he called you। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपने उसे क्यों पीटा था, आपने उसे क्यों पीटा था। Why had you beaten him। बीट की जो थर्ड फॉर्म है क्या बनेगी, beaten, BEATEN, beaten। Why had you beaten him। ठीक है, अब दोबारा से वही 3 क्वेश्चनर्स आ गए हैं, जहां पे हमारे 4 क्वेश्चनर्स होते हैं। कौन से होते हैं, रट गए होंगे, which, whose, how much और how many। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाता है और सेंटेंस का जो रूल है कहाँ पे खत्म हो जाता है, वर्ब पे खत्म हो जाता है, और हमारा जो रूल है वो फॉर्म हो जाता है। देखते हैं कैसे बनेगा। WH फैमिली प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। ठीक है, दोबारा देखिए, WH फैमिली प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। ठीक है, आप कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। आपने कौन सी फिल्म देखी थी, आपने कौन सी फिल्म देखी थी। Which movie had you watched, Which movie had you watched। आपने कितने आम खरीदे थे, आपने कितने आम खरीदे थे। How many mangoes had you bought, How many mangoes had you bought। ठीक है, उसने कितना दूध पिया था, उसने कितना दूध पिया था। How much milk had he drunk। DRUNK जो है वो आपकी थर्ड फॉर्म होती है, तो जो आपका ट्रांसलेशन होगा वो बनेगा How much milk had he drunk। ठीक है, अब हमारे इंटेरोगेटिव तक सभी जो टेंसेस हम क्लियर हो गए हैं, सभी रूल्स क्लियर हो गए हैं। लास्ट बनता है अब हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में मैंने आपको समझा रखा है कि जब आपका सब्जेक्ट होता है उसके जस्ट बाद आप नॉट प्लेस कर देते हैं और हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का जो रूल है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहला है आपका क्लोज क्वेश्चन का रूल, जहाँ पे हम हेड पहले लगाएंगे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। क्या आपने उसे नहीं बुलाया था। Had you not called him, Had you not called him। क्या हमने उसे नहीं देखा था। Had we not seen him, Had we not seen him। ठीक है, क्या आपने उसका पेन नहीं तोड़ा था, क्या आपने उसका पेन नहीं तोड़ा था। Had you not broken his pen, Had you not broken his pen। ठीक है,
अब आते हैं ओपन क्वेश्चन पे, जहाँ पे दोबारा से वही चीज है कि WH फैमिली पहले लगा देंगे हम और उसके बाद हम क्लोज क्वेश्चन का रूल लगा देंगे, तो हमारा जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव ओपन क्वेश्चन है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? दोबारा से कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। आपने उसे क्यों नहीं बुलाया था? भाई कोई पार्टी वगैरह हुई तो हमने कहा आपने उसे क्यों नहीं बुलाया था, इनवाइट क्यों नहीं किया था उसे, तो जो सेंटेंस बना आपने उसे क्यों नहीं बुलाया था, व्हाई हैड यू नॉट कॉल्ड हिम, व्हाई हैड यू नॉट कॉल्ड हिम। अगर हम इनवाइट की तरीके से ले रहे हैं तो इनवाइटेड कर देंगे, वहां पे कॉल्ड की जगह पे क्या हो जाएगा, इनवाइटेड। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, उसने क्यों नहीं पढ़ा था, उसने क्यों नहीं पढ़ा था, व्हाई हैड ही नॉट रेड। रीड रीड रीड, तीनों जो स्पेलिंग्स होती हैं रीड की वो सेम रहती हैं, लेकिन फर्स्ट फॉर्म को हम रीड बोलते हैं, बाकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो आपकी रेड रेड हो जाती है। ठीक है, बोलने में लगता है कि RED बोला जा रहा है, लेकिन स्पेलिंग सेम रहती है, तो व्हाई हैड ही नॉट रेड। ठीक है, उसने आपको क्यों नहीं पीटा था, उसने आपको क्यों नहीं पीटा था, व्हाई हैड ही नॉट बीटन यू, व्हाई हैड ही नॉट बीटन यू। क्लियर? लास्ट जो हमारा रूल बचता है वो बचता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, वही 4 क्वेश्चनर्स दोबारा से आ गए हैं। कौन से, अब आप बताइए मुझे। यस, विच, हुज, हाउ मच और हाउ मेनी। ठीक है, अब दोबारा से वही चीज है कि हम ऑब्जेक्ट को पहले लगा लेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें नॉट लगाना है, तो थोड़ा सा इजी हो गया होगा अभी तक आपके लिए। आपको मेरे एक्सरसाइजेस नहीं छोड़ने हैं, हर बार मैं आपको बताती रहती हूँ, अपनी वीडियोस के बीच में भी बताती हूँ आपको। ठीक है, तो वापस रूल पर आते हैं। रूल क्या बना इसका, WH फैमिली प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3। ठीक है, दोबारा देखते हैं एक बार, WH फैमिली प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 ऑफ द वर्ब। ठीक है, आप कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, विदाउट एग्जांपल्स थोड़ा इजी नहीं लगता, हमें भी मजा आता है, थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं तो थोड़ा सा क्रिएटिव भी हो जाता है वो। देखिए सेंटेंस क्या ले सकते हैं, उसने कौन सा पेन नहीं खरीदा था, उसने कौन सा पेन नहीं खरीदा था, विच पेन हैड ही नॉट बॉट, विच पेन हैड ही नॉट बॉट। क्लियर? आपने उसे कितने आम नहीं दिए थे, आपने उसे कितने आम नहीं दिए थे, हाउ मेनी मैंगोज हैड यू नॉट गिवन हिम, हाउ मेनी मैंगोज हैड यू नॉट गिवन हिम। आप गिवन टू हिम भी कर सकते हो, गिवन हिम भी कर रहे हैं आप तो भी आप ठीक है। ठीक है, उसने कितने पेन नहीं तोड़े थे, उसने कितने पेन नहीं तोड़े थे, हाउ मेनी पेन्स हैड ही नॉट ब्रोकन। ठीक है, ये था हमारा पास्ट परफेक्ट जो कि आज हमने क्लियर किया। इसी के साथ 1-2 सीरीज और आप बना के देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। मिरर एक्सरसाइजेज आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहीं पर आपके जो हेजिटेशन को खत्म करने का तरीका है वहीं पर वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, साथ के साथ आपके आई कॉन्टेक्ट को डेवलप करता है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, आपके खड़े होने का तरीका, आपके जेस्चर्स, आपके आई कॉन्टेक्ट, आपके फेस के एक्सप्रेशंस, बहुत कुछ चीजें आपकी मिरर एक्सरसाइजेस के थ्रू जो है वो इम्प्रूव होती हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, अपने ग्रुप्स मेंटेन करिए। लॉकडाउन का इस तरीके से आप अच्छे से फायदा भी उठा सकते हैं। टिल देन बाय बाय।